बहुत समय पहले एक देश में एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा की 7 राजकुमारियां थीं और उन 7 से छोटा एक राजकुमार था। एक दिन राजा युद्ध में गया, लेकिन वहां वह युद्ध हार गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके लिए शाही भोजन तैयार नहीं था। गुस्से में आकर राजा ने रानी से पूछा, तुमने मेरे लिए शाही भोजन क्यों नहीं बनाया? रानी ने दुखी होकर उत्तर दिया, मैं अकेले आपके बच्चों का पालन पोषण भी करूं और आपके लिए शाही भोजन भी बनाऊं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्यों? राजकुमारियां क्या कर रही हैं? रानी ने कहा, वे हर दिन नदी पर जाती हैं, वहां स्नान करने के बाद सिर पर तेल लगाती हैं, बालों में कंघी करती हैं और भोजन बनाने में मेरी कोई मदद नहीं करती। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अगले दिन उन 7 राजकुमारियों का सिर काटने का निर्णय ले लिया। लेकिन रानी यह सब कैसे सहन कर सकती थी? उसने रात में चावल की एक पोटली पकाई और अपनी बेटियों को दी। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटियों, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कल राजा तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगा। राजकुमारियां भयभीत होकर जंगल की ओर भाग गईं। वे आगे बढ़ती गईं और अंत में एक अजीब सा घर मिला। यह एक राक्षसी का घर था। जब वे वहां पहुंची तो राक्षसी घर पर नहीं थी। उन्होंने सोचा, शायद यहाँ हमें शरण मिल जाए। उन्होंने अंदर जाकर राक्षसी से विश्राम के लिए स्थान मांगा और थकान के कारण सो गईं। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी को भूख लगी थी। उसने कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें कुछ पकाने को दो। राक्षसी ने उन्हें थोड़ा सा धान दिया। अब सबसे छोटी राजकुमारी ने बड़ी बहनों से कहा, आओ, इस थोड़े से धान को पीस लो। लेकिन बाकी राजकुमारियों ने इनकार कर दिया। छोटी राजकुमारी ने अकेले ही उसे पीसा और जब बाहर निकली तो उसके होश उड़ गए। घर के पीछे मानव हड्डियों का ढेर लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हम कहाँ आ गए हैं? लेकिन वह चुप रही। उसने अपने डर को छिपाया और लौट गई। रात हुई और 7 राजकुमारियां सोने चली गईं। लेकिन छोटी राजकुमारी को कुछ अजीब लगा। राक्षसी की 7 बेटियां भी वहां थीं और उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे। राजकुमारियों ने नीले कपड़े पहने थे। छोटी राजकुमारी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने चुपके से राक्षसी की 7 बेटियों के सफेद कपड़े निकाले और अपनी बहनों को पहना दिए, और उनके नीले कपड़े उन राक्षसी की बेटियों को पहना दिए। रात को जब राक्षस लौटा तो उसने देखा 7 लड़कियां सफेद कपड़े पहने सो रही थीं। वो खुश हुआ और उसने उनमें से एक को उठाया, बड़े बर्तन में डालकर उबाल दिया और खा गया। पर वह समझ नहीं पाया कि उसने अपनी ही बेटी को खा लिया था। रात में जब छोटी राजकुमारी उठी तो उसने अपनी बहनों को जगाया और फुसफुसाकर कहा, यहाँ से भागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वे चुपचाप वहाँ से भाग गईं।